हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि ग्रुप ए से हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, हम आगे सभी के आंसर भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा या ज्वाइन करिए उससे। वहां पर आपको सभी क्वेश्चन का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, इनको देख लेते हैं। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट का, जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास यानी कि हिस्ट्री और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। और भारत में जल संवर्धन के क्या स्रोत हैं और जल संवर्धन की समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जल संवर्धन की उच्चतर उत्पादकता की योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। और जलीय खरपतवार क्या है और उनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन भी बताना है दोस्तों। और फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, जलीय खरपतवार को नियंत्रण करने की विधियों को विस्तार से समझाइए। और जलीय खरपतवार को परिभाषित करते हुए इनका क्लासिफिकेशन बताना है। और फिर आठवां क्वेश्चन है हमारा, जलीय खरपतवार के नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए और जल कृषि के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे 9 क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट यूनिट के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है इसमें, झींगा संवर्धन के यानी कि प्रॉन कल्चर के इतिहास यानी कि हिस्ट्री पर प्रकाश डालिए और व्यवसायिक महत्व के झींगों पर एक सचित्र टिप्पणी लिखिए। और तीसरा है, तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाले स्वच्छ जलीय झींगा की प्रजाति की जैविकी पर प्रकाश डालिए। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, झींगा मछली के संवर्धन तकनीक को विस्तार से समझाइए। और पांचवा है, झींगा संवर्धन पकड़ने की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। और छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, झींगों में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर झींगों के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण पर टिप्पणी लिखिए। और झींगा मछली की परजीवी बीमारियों और उनके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि इनकी बीमारियों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है झींगों की। तो देखिए, फिर इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, जलीय कीटों के परिचय पर एक प्रकाश डालिए और जलीय परभक्षी कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है इसको भी बताना है। तो देखिए, यह हमारी सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी यूनिट की। देखिए, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है तीसरी यूनिट का, संवर्धन की जाने वाली यानी कि ऑयस्टर्स की प्रजातियों के नाम लिखिए और ऑयस्टर्स के वितरण एवं जैविकी पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और देखिए, ऑयस्टर्स संवर्धन तकनीकी के बारे में विस्तार से समझाइए और फिर निम्न पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, ऑयस्टर्स का पालन पोषण और उपज प्राप्त करना और ऑयस्टर्स का परिरक्षण कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, जो सुक्तियों लिखा है इसी को हम ऑयस्टर्स कहते हैं। तो देखिए, ओस्टस एवं उनके कवच का उपयोग कहाँ किया जाता है। और देखिए, मोती संवर्धन की यानी कि पर्ल कल्चर के इतिहास यानी कि फ्रेंच हिस्ट्री पर एक टिप्पणी लिखना है। और फिर इसके बाद आठवां में दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, इसमें है मोती उत्पादक स्थल और मोती उत्पादक जंतु कौन कौन से होते हैं इसको बताना है। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन आता है, मोती और सुक्ति की जैविकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और मोती निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। और मोती क्या है, भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए। और निम्न पर फिर से फ्रेंड्स आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, मोती का संगठन यानी कि इसमें यह बताना कि मोती में क्या कितने परसेंट पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम और भी उसमें तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद है बीमा, मोती के प्रकार बताना है। और मोती उद्योग के दुश्मन एवं जंतु। अब देखिए, मोती उद्योग का आर्थिक महत्व बताइए और भारत के मोती उद्योग की भूमिका रोजगार के अवसर के रूप में बताइए। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं चौथी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथ ही देखिए, अगर आपके कोई दोस्त पढ़ते हो तो उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करिए, जिनसे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए, अब इसके बाद हम चौथी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संवर्धन योग्य कुछ प्रमुख मछलियों का वर्णन कीजिए और उनका क्लासिफिकेशन बताना है, उनके फिन सूत्र सहित, यानी कि उनका फिन फार्मूला भी आपको बताना है। अब देखिए, इसके बाद है इसकी टिप्पणी, माइनर कार्प फिशेस और कैट फिशेस, लाइव फिशेस और अन्य विविध
मछलियाँ। और देखिए फिर है कार्प संवर्धन के इतिहास के बारे में लिखिए और संवर्धन युग मछलियों में कौन से गुण होने चाहिए और भारत में कार्प संवर्धन क्यों किया जाता है और इसकी उपलब्धियां क्या है। और फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कार्प संवर्धन के स्रोत क्या है और कार्प संवर्धन की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। और आठवां क्वेश्चन है कार्प मछलियों हेतु तालाब के प्रकार और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि तालाब कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। और नौवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसको देख लेते हैं हम, कार्प संवर्धन हेतु आप कौन सी कार्य विधि अपनाएंगे और सविस्तार साथ लिखिए। और मछली पकड़ने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, परिरक्षण की विभिन्न विधियों का भी वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है हमारा 11वां क्वेश्चन, मत्स्य परिवहन पर एक निबंध लिखिए। और फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन में हमारा है टिप्पणी, जो कि पिंजरा संवर्धन और पेन संवर्धन के बारे में बताना है दोस्तों। फिर इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, कार्प मछलियों के रोग एवं उनकी नियंत्रण की विधियों पर एक लेख लिखिए। और मत्स्य उद्योग के मुख्य सह उत्पाद पर टिप्पणी लिखिए। और भारत की खाने योग्य समुद्री मछलियों के बारे में भी आपको दोस्तों बताना है। अब देखिए आप हमारी अंतिम यूनिट आती है 5वीं, तो देखिए इसमें है जलशाला यानी कि एक्वेरियम का परिचय और इसका हिस्ट्री यानी कि इतिहास बताना है। और एक्वेरियम निर्माण की क्या क्या आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, जलशाला को ही एक्वेरियम कहते हैं। और जलीय पौधे के प्रकार और महत्व पर एक लेख लिखिए। और एक्वेरियम के प्रबंधन के बारे में लिखिए। और प्लावक की परिभाषा देते हुए उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन बताना है। और यह फ्रेंड्स जो अब इसके बाद इस पर निम्न पर टिप्पणी लिखना है। देखिए इसमें है पादप प्लावक और जंतु प्लावक। और फिर इसके बाद आता है प्लावकों के आर्थिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए और बहु संबंधन पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे सेकंड पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि माइनर के सी के ग्रुप ए के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।